हेलो गाइड्स, सबको नमस्कार। जय श्री राम, राधे राधे। देखिए, एक पहलगाम की लड़ाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई। कितने लोग मारे गए, कितने लोग शहीद हो गए। एक लड़ाई इंसान को कहाँ से कहाँ ले गई। देख लीजिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान में इतनी दुश्मनी हो गई हद से ज़्यादा। और बस वो दिन को तो उतना पता नहीं लगता, रात को जो है, रात को बस ये शुरू हो जाते हैं। कल भी रात को मैं सोई नहीं, लड़ाई देखती रही इनकी। मैं काफ़ी इनकी मीटिंग भी चल रही थी, कुछ लड़ाई भी देख रही थी मैं लोगों की। अब बताइए, लड़ने से कोई कुछ हल है या तो ये बैठ के हल निकालें। ठीक है, जो 29 लोगों को इन्होंने मारा है पहलगाम में, वो वापस तो नहीं आएंगे, शहीद हो गए हैं। लेकिन अब इस लड़ाई को इतना बढ़ा के कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि इससे क्या है ना, एक दूसरे का शहर नष्ट हो रहे हैं, सामान नष्ट हो रहे हैं। आज सुना है कोई मेट्रो का पिलर गिर गया है, मेट्रो का पिलर गिर गया आज कोई दिल्ली के अंदर, और ज़बरदस्त बचाव हो गया कईयों का। नहीं तो नहीं पता लगता, तो मेट्रो तो बहुत स्पीड से निकलती है, नहीं पता लगता तो फिर कितना बड़ा हादसा हो जाता। हादसे से बच गए हैं लोग। इसी तरह इंसान जहाँ भी निकले, सोच समझ के निकले। इधर उधर निकलने से पहले सोच ले कि मेरा किस में भला है, किस में नहीं है, क्योंकि वैसे ही माहौल बहुत ख़राब चल रहा है, लड़ाई वाला माहौल चल रहा है। ना पाकिस्तान कम है, ना हिंदुस्तान कम है। अब देखो, पाकिस्तान ने ही पहला वार किया था, पाकिस्तान वालों ने ही पहले हिंदुओं को मारा पहलगाम में। नहीं तो वो तो बेचारे घूमने गए थे, उन्होंने तो कहा था कि चलो रास्ता खुल गया है, अब हम जाएंगे, घूम के आएंगे। वो तो घूमने गए हुए थे, उनको ये थोड़ी पता है कि हमारे हस्बैंड की जान चली जाएगी। एक एक आदमियों को, जिस पत्नियों के सामने एक एक पति को, उसके पति को सामने गोली मारी जाए, तो सोचिए उस पत्नी का क्या हाल होता है। कितना बड़ा जिगर करके, क्या तो इंसान बीमारी से मर जाए, यदि इंसान को कोई ज़बरदस्त कोई बीमार है, या कोई एक्सीडेंट हो गया हो, यदि कोई दुर्घटना हो गई हो, तो उसमें मारा जाए। तो चलो, एक होता है कि भी इस दुर्घटना में मारा गया, ये तो औरतों के सामने खड़े करके उनके हस्बैंड को मारा गया है। ये तो बहुत गलत बात हुई है, बहुत ही गलत बात हुई है। मोदी और ऊपर से कहते हैं कि लेडीज़ को कि जाके मोदी जी से कह दो, जो हमने करना है कर दिखाया, जो मोदी जी कर सकते हैं वो मोदी जी करें। अब मोदी जी भी फिर अपना करेंगे, मोदी जी के पास भी कम स्ट्रेंथ नहीं है, वो भी माने हुए बहुत बड़े आदमी हैं। अमित शाह, मोदी जी, राजनाथ जी, जयशंकर जी, हमारे बड़े बड़े लीडर हैं ये बीजेपी के जितने हैं सारे। फिर इन्होंने भी कम नहीं करी, इन्होंने भी पहले देखते हैं, हमारे मोदी जी पहले देखते हैं, बंदे को परखते हैं, ये बंदा कहाँ तक है। जब देख लेते हैं पानी सर से ऊपर जब चला गया, उसके बाद उन्होंने अपना एक्शन शुरू कर देते हैं। अब मोदी जी ने भी एक्शन शुरू कर दिया। अब रोने से तो कुछ नहीं होगा ना, पहले तुम लोगों ने वार किया। मैंने सुना इसमें कि लड़की की शादी को 7 दिन ही हुए थे, कोई नेवी में काम करता था लड़का उसके साथ, और उसके हस्बैंड की डेथ हो गई उसके सामने। सोचिए उस लड़की के ऊपर क्या बीती होगी, जिसने 7 दिन चूड़ा पहना खा ली। क्या बीती होगी उस लड़की के ऊपर।
गलत काम करेंगे तो गलत काम का तो गलत नतीजा ही होगा ना। इससे तो मोदी जी चुप नहीं बैठेंगे कि हमारे यहाँ की जवान लड़कियाँ, जवान औरतें रोएं और हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो सबसे बड़े हैं, जो हमारे करता धरता वो हैं, तो वो तो चुप नहीं बैठ सकते हैं। हमारे लिए तो सब कुछ मोदी जी हैं। हम लोग तो जो भी कुछ होगा उनसे, मोदी जी से बात करेंगे, और तो कोई हमारी शिकायत दूर नहीं करेगा। तो मोदी जी ने अपना रंग दिखाया। अब सारे त्रास कर रहे हैं, चाहे त्रास करो चाहे जो मर्जी करो। तुमने पहले छेड़ा क्यों? छेड़े हो तो अब तुमको सुनना भी पड़ेगा, सहना भी पड़ेगा और उनका कुछ देखना भी पड़ेगा। और मोदी जी की मिसाइलों में इतनी ताकत है कि उस मिसाइलों के आगे कोई टिक नहीं सकता। मैं 2 दिन लगातार युद्ध चल रहा है और 2 दिन से मैं लगातार देख रही हूँ। 2 दिन से मैं लगातार देख रही हूँ इनका। हमारे मोदी जी ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मोदी जी के सारे नेता ही लगे हुए हैं, सारे ही लगे हुए अपनी अपनी जगह पे, कोई चुप नहीं बैठा हुआ है। हमारी जो बॉर्डर पे जितनी सेना है वो लगी हुई है सब। भगवान सबको लंबी उम्र दे, कामयाबी दे। मैं तो यही कहती हूँ, जो बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, जो हमारे नौजवान बॉर्डर पर तैनात हैं, जो लड़ रहे हैं, भगवान उनको भी लंबी उम्र दे और वो अपनी लड़ाई में कामयाब हों और देश जीत के आए। वो अपने देश को जीत के आए। आज तीसरा दिन है, देखो आज क्या करते हैं ये लोग, कुछ समझ आता नहीं है। तब तो इन्होंने पठानकोट, जम्मू वगैरह में काफ़ी बम फेंके। आज देखो क्या करते हैं ये लोग, इनका कुछ समझ आता नहीं है। चलो इस वीडियो को मैं यही समाप्त करती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग बोर होंगे। तो आप सबको नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।